हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप सभी लोगों के साथ मैं बहुत ही अच्छे अच्छे से हैक्स शेयर करने वाली हूं। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देने वाली हूं, क्योंकि आज मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के वजह से ही हुआ है, तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज का टिप नंबर 1 देख लेते हैं। तो आज का टिप नंबर 1 सबसे पहले है कि इस तरीके से हम सभी के घरों में ज़्यादा फैमिली मेम्बर होते हैं, तो सभी का जो होता है इस तरीके का टूल जो होता है वो सभी का सेम होता है। अब इसे समझ में नहीं आता है कि कौन सा किसका है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे निशान बना देना है जैसे कि हमें पता चल सके कि जिस ब्रश का है, ये दोनों मतलब एक दूसरे का, एक ब्रश और एक जो छिलनी होती है वो जिस मेंबर का है वो पता चल सके। समझ जाइए आप लोग। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि कोई भी नेल पेंट हमें ले लेना है और इस तरीके से थोड़ा सा कलर कर देना है, जैसे कि कलर करते हैं इस तरीके से। और सेम यही निशान जो है हमें ब्रश के ऊपर भी बना देना है। ब्रश तो फिलहाल पता चल ही जाता है क्योंकि सबका अलग अलग कलर होता है, लेकिन ये जो होता है छिलनी, इसको इसको पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के कलर जो होते हैं, जिस ब्रश का और छिलनी का है सेम कलर एक जैसा लगा दीजिए, जिससे कि पता चल सके कि किस मेंबर का है। ऐसे में दिक्कत भी नहीं होगा और एक दूसरे का कोई यूज भी नहीं कर पाएगा। तो है ना कमाल का आइडिया। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, ये भी ब्रश से रिलेटेड है। जैसे कि ढेर सारे ब्रश होते हैं, हम लोग यूज करने के तुरंत बाद ही इसे जो ब्रश होल्डर होता है उसके अंदर डाल देते हैं। अब ब्रश यूज करने के बाद ये एकदम गीला होता है और ऐसे ही हम इसे रख देते हैं इसके अंदर। इससे होता ये है कि जो ब्रश का नीचे का हिस्सा आपको दिखाए हैं काला हो गया है, ऐसा हो जाता है, जो कि छूटता तो है नहीं, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। आप देख सकते हैं ये ब्रश न्यू है, लेकिन अब इसको हम फेंक देंगे क्योंकि इसके पीछे जो होता है वो ब्लैक ब्लैक हो गया है। अच्छा, इस तरीके का निशान न बने इसके लिए हमें करना क्या है, जब भी आप लोग ब्रश यूज कीजिए इस तरीके से क्लॉथ क्लिप की मदद से इस तरीके से इसे रख दीजिए। इससे होगा ये कि इसका जो पानी है वो निकल जाएगा। जब ये 1 घंटे के बाद सूख जाएगा तो ही इसे आप ब्रश होल्डर में रखिए। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका ब्रश जो होता है कभी इस कंडीशन तक पहुँचेगा नहीं, और पानी जब सूख जाएगा तो ये ब्रश होल्डर में एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। तो आइडिया बहुत ही कमाल का है, ट्राई ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट आइडिया है, जैसे कि ये ब्रश मैंने बताया कि देखिए पीछे के साइड से एकदम ख़राब हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका अलग ही यूज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे चाकू की मदद से कट कर लेंगे। चाकू हमने पहले ही गर्म कर लिया है। इस तरीके से ऊपर का पार्ट जो होता है इसको हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इसको कट करने के बाद हम गैस को जला लेंगे और थोड़ा सा इसे पिघला देंगे। इस तरीके से हमें पिघला लेना है। पिघलाने के बाद यहाँ पर हमने इसे जोड़ दिया है। देखिए अब ये हमारा बहुत ही अच्छा टूल बन के तैयार हो गया है। कई बार क्या होता है, जो गैस चूल्हा होता है और जो भी कुछ ऐसे कॉर्नर होते हैं जहाँ पर हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते हैं, जैसे कि मेरा गैस चूल्हा जो है इसका पाइप इतना टाइट है कि इसे हम आगे पीछे उतना कर नहीं पाते हैं, और इसे क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार तो ज़बरदस्ती करने में मुझे हाथों में चोट भी लग गया है। तो इस तरीके से छोटा सा टूल बना लीजिए, जिस एरिया को आप ना क्लीन कर पाएँ तो बड़े ही आसानी से मज़े से क्लीन हो जाता है। फ्री का जुगाड़ है, करने में क्या हर्ज है, लेकिन ट्रिक पता रहेगा तभी। नेक्स्ट आइडिया ये भी हमारा ब्रश से ही रिलेटेड है। पुराना ब्रश हम ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन ये जो टूल हम बना रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें 2 टूथब्रश ले लेना है, माउथ पार्ट को इस तरीके से जॉइंट कर देना है। उसके बाद एक रबड़ बैंड ले लेना है, इस तरीके से टाइटली कर देना है, स्टिक एकदम हो जाए अच्छे से। ये अब ये जॉइंट हो गया है, इसका हम करने क्या वाले हैं तो आइए वीडियो में आगे आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम सभी के घरों में खिड़की बनी होती है और इसमें इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं जहाँ की क्लीनिंग करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इस तरीके से ब्रश को फंसा के अगर इसे आप क्लीन करिए तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। अभी हम एक हाथ में मोबाइल पकड़े हैं और एक हाथ से कर रहे हैं, तो थोड़ा कैमरा हिल रहा है और वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर आप सिंपली अकेले करेंगे तो बड़े ही आसानी से आपका क्लीन हो जाएगा। जो भी छोटे छोटे कॉर्नर है बड़े अच्छे से मज़े से क्लीन हो जाते हैं।
नेक्स्ट आइडिया है, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और मानसून से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि एक हमने साबुन ले लिया है, साबुन को हम निकाल ले रहे हैं। तो देखिए आप कोई भी साबुन ले सकते हैं। साबुन का पैकेट हम यूज करके साबुन को फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पैकेट का भी यूज बताने वाले हैं। इससे भी आपके बचने वाले हैं हज़ारों रुपए, क्योंकि जो होता है रूम फ्रेशनर या भी कोई भी फ्रेशनर हम मार्केट से लाते हैं, वो 1000-500 से कम नहीं आता है। उसके लिए आप क्या करें कि घर पे ही फ्री का ही बना सकते हैं कोई भी रूम फ्रेशनर, या फिर घर में बैड स्मेल है तो उसके लिए ये बहुत ही 100% वर्क करता है। तो सबसे पहले हमने साबुन का पैकेट ले लिया है और ये नेस्टिन की गोलियां ले लिए हैं। एक गोली को हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसकी जो स्मेल होती है ना, ये साबुन के अंदर जाने के बाद बड़ी ही अच्छी फ्रेगनेंस आती है। और इसे अगर आपके अलमीरा में, जहाँ पर अलमीरा है वहाँ से भी बैड स्मेल आ रही है, तो ये जो ट्रिक है आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने नेपथिन की गोलियों को जो साबुन के पैकेट में डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर डबल साइडेड टेप ले लिए हैं। इसको हमने साबुन के पीछे इस तरीके से लगा देंगे। अब इसे हम कहीं पे भी ऐसे होल्डर की तरह यूज कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रिज के पीछे रखा हुआ है, क्योंकि फ्रिज के पीछे चूहे भी आते हैं और थोड़ा कभी कभार जो फ्रिज के पास बैड स्मेल भी होती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि फ्रिज के पीछे लगा दें, ताकि इसके अंदर चूहे पीछे ना आए। नेफ्थिन की गोलियों की वजह से चूहे नहीं आते हैं। अब आइए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। हम सभी लेडीज़ के पास ढेर सारे क्लचर होते हैं, रबड़ होते हैं, आपस में उलझ जाते हैं। अगर क्लेचर के साथ आप रबड़ रखें तो वो एकदम डेफिनेटली उलझ जाते हैं। तो इसके लिए हमने करना क्या है कि यहाँ पर जो स्कूल का टाई है ये यूजलेस हो गया है, इसका कोई भी यूज अब नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ढेर सारे जो हमारे क्लेचर है उसको इस तरीके से एक एक करके टाई के ऊपर लगा दे रहे हैं। अब ये लगाने से क्या फ़ायदा है, तो लगाने से ये फ़ायदा है हमें कि हमारा पहले तो जो होता है कि सारा क्लेचर एक जगह मिलेगा। दूसरा फ़ायदा हमें ये है कि ये अब कभी रबड़ के साथ उलझेगा नहीं। कई बार जो होता है बास्केट गिर जाता है तो क्लेचर हमारा जो है कई बार तो टूट टूट भी जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर रखने से फ़ायदा ये होगा कि ये हमें आसानी से ईज़िली मिल जाएगा और इसे अलमीरा में भी हैंग कर सकते हैं। तो आइडिया कमाल का है और स्पेस भी बचाएगा। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ साबुन। तो साबुन क्या है कि अगर हम इसे कहीं भी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, अगर इसे हम डायरेक्ट इस तरीके से लेके जाएंगे तो ये अगर एक बार हम इसे यूज कर लेते हैं तो फिर इसे कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर आप 1 हफ्ते 10 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको इस तरीके की साबुन ज़रूर लेके जाना है। तो इसको आप किस तरीके से लेके जाएँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर साबुन ले लिया है और साबुन को इस तरीके से जो पिलर होती है इससे हम इस तरीके से कर ले रहे हैं। अब ये एकदम चूरा जैसा बन गया है। अब इसको हम ले लेंगे किसी भी इस तरीके से डब्बे में। अब आपको जितने दिन के लिए जाना है उस हिसाब से आप साबुन को इस तरीके से निकाल लीजिए और इस तरीके से किसी भी डब्बे में कैरी कर लीजिए। जब भी आपको यूज करना है इसे थोड़ा सा लीजिए और अपना हाथ वगैरह जो भी वॉश करना है उसे तुरंत आप वॉश कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और साबुन गीला होने का चांस भी नहीं रहेगा। तो है ना कमाल का आइडिया। होप करती हूँ मेरा आइडिया आपको पसंद आया होगा। इनमें से कोई भी आइडिया आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें। एक प्यारा सा कमेंट्स करके हमें बताइए कि आप हमारा वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। हमें जानकर खुशी होगी। फिर मिलते हैं एक नई सी हैक्स के साथ। पूरा वीडियो देखे हैं तो थैंक यू।